नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज हम एक नई रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे महादेव, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, देवी देवता, हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों, हम रोज की तरह आज फिर से अपनी जो रीडिंग स्टार्ट करेंगे वो क्रो डेक से ही करेंगे। टोटल 4 कार्ड्स मैं क्रो डेक से पिक करूंगा और 4 कार्ड्स ऑरेकल डेक से पिक करूंगा, ताकि हम ये जान सके कि आज के लिए क्या गाइडेंस होगी। और ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है दोस्तों, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही आप इसे एक्सेप्ट करें, बाकी यू कैन लीव इट। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। वैसे तो मैंने इनको शफल कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ। देखिए, ये कार्ड अपने आप गिरा है, तो इसको हम 2 कार्ड्स इनफैक्ट गिरे, तो इसको हम जरूर रखेंगे ऑब्जर्वेशन और प्रिपरेशन का। और हम शफल कर लेते हैं एक बार। रैंडम कार्ड पिक कर लेते हैं दोस्तों। 2 पहले सबने पिक कर लिया है। ये आया है डिस्प्लेसमेंट का कार्ड आया है। और 2 कार्ड्स, सॉरी 1 कार्ड और पिक कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हम टोटल 4 कार्ड्स इसमें आज रीड करेंगे। 3 हमने निकाल लिए हैं, रैंडम बीच में से एक और हम कार्ड निकाल लेते हैं। जो 4th कार्ड आया दोस्तों वो ग्रीव का आया है। और दोस्तों, आज कहीं ना कहीं जो एनर्जीज निकल के आ रही है ना, वो इस ओर दिखा रही हैं कि फिर से जो आपके दुश्मन है ना, वो फिर से प्लानिंग करना, एक तरीके से कोई नई साजिश करना आपके खिलाफ स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि फॉर पास्ट फ्यू डेज उनको ना कंटिन्यूअस, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कुछ मिला नहीं जो उन्होंने पहले करने की कोशिश की आपके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं अगर कोई रिलेशनशिप में आप हैं, कोई पारिवारिक अगर आपका डिस्प्यूट चल रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा इस समय अलर्ट होके रहें, क्योंकि पास्ट कुछ दिनों में आपके एक्शन से काफी झटका लगा है दुश्मनों को कहीं ना कहीं। तो अभी वो ना फिर से कुछ नई प्लानिंग करने की हो सकता है कोशिश करें, या आपको परेशान करने की कोशिश करें। तो आज इस बारे में हम देखते हैं कि बेसिकली अभी देखिए जो कार्ड्स भी जो निकल के आए हैं आज के, आप देख सकते हैं जो पहला कार्ड आया है वो आया है ऑब्जर्वेशन का। तो कहीं ना कहीं जो ऑब्जर्वेशन का कार्ड है वो इसीलिए आया है फ्रेंड्स कि ये आपको एक तरीके से अलर्ट किया जा रहा है कि इस समय आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, परिवार से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसी फैमिली मेंबर या किसी बाहर के इंसान से, कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, हर चीज में ऑब्जर्वेशन ध्यान से करें। जो भी सिचुएशन उसको ठीक से ऑब्जर्व करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कोई चीटिंग हो, कोई फ्रॉड हो। तो आप मेक श्योर करें कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, या अगर आप रिलेशनशिप में आपका पार्टनर अगर आपसे कोई चीज बोल रहा है, कोई थर्ड पार्टी जैसी अगर सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन को ठीक से एक बार आप ऑब्जर्व करें, और ऑब्जर्व करने के बाद ही उसमें कोई फैसला लें। क्योंकि यहाँ आपके साथ कुछ फ्रॉड हो सकता है, कुछ चीट हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप उस चीज के बारे में एक बार जरूर सोचें। जो भी आपको बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है, उसको ठीक से एनालाइज करें। बिल्कुल भी लेजी नहीं होना है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि बस सब कुछ कल पर छोड़ देना है। अभी जो भी आपके सामने आ रहा है, अगर बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है, उसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें। कोई अगर लीगल बैटल है, कोई कोई पेपर वर्क है, खरीद बेच का कोई काम है, मेक श्योर करें कि आप ठीक से डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, क्योंकि यहाँ आपके साथ गलत हो सकता है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की साजिश भी हो सकती है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ऑब्जर्वेशन ठीक से करें, सिचुएशन को, चीजों को, जो भी आपके आसपास हैं, चाहे वो इंसान के रूप में हो, किसी चीज के रूप में हो, हर चीज को ठीक से ऑब्जर्व करना है इस समय। और अगर हम इसी के साथ दूसरे कार्ड को देखें जो आज हमने इसमें से क्रोडेक में से पिक किया, उसका आया है प्रिपरेशन का। कहीं ना कहीं जो प्रिपरेशन है दोस्तों, आपको अपनी करके रखनी है। नाउ ये प्रिपरेशन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो इस चीज के बारे में कर रहे हैं कि देखिए, आप काफी टाइम से, अगर काफी समय से अगर आप रिलेशनशिप में इश्यूज को फेस कर रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें अगर कोई फैसला लेना हो। क्योंकि जब तक आप मेंटली प्रिपेयर अपने आप को करेंगे नहीं, कोई भी फैसला आप ले नहीं पाएंगे ठीक से। यही बात अगर हम कर लेते हैं कि किसी किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप प्रिपेयर करें उस चीज के लिए प्रॉपर तरीके से। प्रिपरेशन इस चीज को भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस समय जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर रखने की जरूरत है। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है फ्रेंड्स, चाहे वो किसी काम से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, या फिर कोई भी, मतलब जो आप इसको इस तरीके से समझिए कि अभी प्रिपेयर करने का टाइम आ चुका है, वो दोनों लेवल पे।
मेंटल लेवल पर भी और फिजिकल लेवल पर भी। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड नाउ। अब ये सिचुएशन जो भी आपके लाइफ में उससे रिलेटेड है कि आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत है बिल्कुल। यहाँ डिस्प्लेसमेंट का भी कार्ड आया है फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को दिखाता है कि कोई एक नई शुरुआत हो सकती है, किसी भी तरीके का केओटिक ट्रांसफर ऑफ प्लेस भी हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में। तो ये एक चेंजेस के रूप में आप इसे देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं आपके लाइफ में। कोई पुरानी चीज बदलने अचानक से बदल सकती है, कोई जगह बदल सकती है, कोई सिचुएशन चेंज हो सकती है जो काफी टाइम से कंटिन्यू हो रखी हो अगर सेम। तो ये इस चीज की एनर्जी को दर्शा रहा है इस समय। और इसी के साथ दोस्तों अगर हम ये फोर्थ कार्ड देख ले तो ग्रीफ का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ ग्रीफ का मोमेंट सिर्फ ये नहीं है कि कोई दुख भरा मोमेंट है। देखिए कि कोई पुरानी चीज खत्म होती है तो कोई नई चीज की शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों के लिहाज से देखा जाता है। कुछ लोगों के लाइफ में कोई पुरानी चीज खत्म हो सकती है जो काफी आपके क्लोज रहा हो, या कोई रिलेशनशिप रहा हो, कोई डील रही हो। हर चीज का बोलते हैं ना कि एक टाइम होता है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक नई चीज की शुरुआत हो, पुरानी चीज का एंड हो। तो आप इसे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट सबके लाइफ में होता है, तो ये उससे आप रिलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ कोई भी सिचुएशन आप दोनों के लाइफ में हो सकती है। तो यहाँ इस चीज को ये कार्ड शो करने की कोशिश कर रहा है। सबसे जो मेजर एनर्जी आज की जो निकल के आ रही है फ्रेंड्स वो इसी चीज को दिखा रहा है ओवरऑल। अगर आप इस कार्ड की जो हमने आज रीडिंग की अगर आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको इस चीज का दिखा रहा है कि ऑब्जर्वेशन इज मस्ट। इस समय जो भी डिसीजन लीजिएगा, जो भी फैसले आप करें, कुछ भी प्रोसीड करने के पहले एक बार उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लें, उसको देख लें, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो पाए। किसी भी तरीके का कोई अगर गलत करने का कोशिश कर रहा है, अगर आपके कोई शत्रु हैं जो आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हो, तो प्लीज मेक श्योर कि वो मौका उन्हें मिले ना। उसके लिए आपको अपना जो ऑब्जर्वेशन का जो स्किल है उसको इस समय बिल्कुल प्रायोरिटी देना है, ताकि आप उस चीज का फायदा उठा सकें और ऐसी चीजों से बच सकें। और क्लैरिटी के लिए ना हम ऑरेकल कार्ड में से भी टोटल 3 कार्ड्स पिक करेंगे, इसमें से दोस्तों देखने की कोशिश करेंगे। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल, महादेव, प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस दें, हमें बताएं कि आज के लिए क्या गाइडेंस है। रैंडमली हम इसमें से 3 कार्ड्स पिक कर लेते हैं दोस्तों। पहला कार्ड इधर रख लेते हैं, एक कार्ड और इसमें से निकालते हैं, और एक कार्ड और। टोटल 3 कार्ड्स हमने इसमें से पिक कर लिया है दोस्तों। पहला कार्ड रिवील करते हैं। जो पहला कार्ड आया है वो आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, आप जिस भी सिचुएशन में इस समय है, अगर वो रिलेशनशिप है, कोई भी एज यूजुअल कोई फैमिली में कोई मैटर चल रहा है इस समय आपका किसी के साथ, या कोई बिजनेस फ्रंट पर कोई मैटर चल रहा है, आपके जॉब में कोई सिचुएशन बनी हुई है, तो सिचुएशन उसमें इम्प्रूव होगा। जिस भी स्थिति में अभी आप हैं, जो भी परिस्थिति इस समय है, सिचुएशन में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे आने वाले दिन में। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भगवान के पुराने बच्चे हैं उनको भगवान छोड़ नहीं सकता, चाहे भले ही उनके कर्मों का हिसाब किताब चल रहा हो, लेकिन देखा जाए तो ये जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव आपकी होगी। इसीलिए देखिए ये इशारा भी आया है। और इसी के साथ अगर हम दूसरा कार्ड पिक कर लेते हैं दोस्तों, दूसरा कार्ड आया है पीसफुल रेजोल्यूशन। यहाँ कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन रही है पीसफुली वो रिजॉल्व होने का रास्ता दिख रहा है। उसमें ऐसी जो एनर्जी जो निकल के आई है वो इसी ओर दिखाने की कोशिश कर रही है। ये जो देवी देवताओं के थ्रू जो ये एक डायरेक्शन आया है वो इसी ओर आया है कि जो भी मैटर है वो पीसफुली रिजॉल्व होगा फ्रेंड्स। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे कोई लीगल बैटल हो, चाहे कोई पर्सनल बैटल चल रहा हो आपका किसी के साथ विद इन फैमिली या आउटसाइड ऑफ द फैमिली, एक पीसफुल रेजोल्यूशन का जो एनर्जी जो निकल के आ रहा है वो इसी चीज को दर्शा रहा है कि चीजें सॉल्व होंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको धैर्य रखने की जरूरत है और आपको फोकस रहने की जरूरत है। आपका फोकस बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहिए। इसी के साथ अगर हम तीसरा कार्ड पिक कर लेते हैं तो इसमें आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अब जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, जो क्रो डेक में से हमने निकाला था ना पहला कार्ड, उसमें ऑब्जर्वेशन का कार्ड आया था। तो कहीं ना कहीं देखिए इसे फिर से इशारा दिया जा रहा है आपको देवी देवताओं की ओर से, किसी भी मैटर में मेक श्योर करें कि आप उसके बारे में अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें। अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई भी चीज की खरीद बेच हो रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं,
कोई किसी भी तरीके का, मतलब जो भी आपका इन्वॉल्वमेंट है, जहां पर भी आपकी आपकी रिक्वायरमेंट जहां पर है प्रेजेंट रहने की, आपका कहीं कोई सिग्नेचर आप कर रहे हैं, तो बेसिकली इस चीज़ को दर्शा रहा है कि आप अभी उस चीज़ को ध्यान से बिल्कुल पढ़ें, पहले हर चीज़ को देख लें, तब उस चीज़ पे प्रोसीड करें। कोई डिसीजन लेना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको ध्यान से एक बार देख लें, ताकि आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी फ्रॉड या चीट ना हो। और सेम गोज फॉर रिलेशनशिप। अगर कोई डिसीजन आपको रिलेशनशिप में लेना है, कोई सिचुएशन आपने बस ऊपर ऊपर से देख के कोई 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 सीरियस डिसीजन अगर आप लेने वाले हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि एक बार उस सिचुएशन को एनालाइज कर लें, क्योंकि कभी कभी गलतफहमी की वजह से कोई ऐसा डिसीजन इंसान ले लेता है जिसके बाद फिर आप वापस नहीं जा सकते। जैसा कि बोलते हैं ना कि एक बार अगर तीर कमान में से निकल गया तो वापस नहीं आ सकता। ऐसे ही आपका अगर रिलेशनशिप चल रहा है, उसमें कोई डिसीजन आप लेने वाले हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि एक बार हर चीज़ को ठीक से एनालाइज कर लें, उसके बाद ही कोई चीज़ डिसाइड करके आगे बढ़ें, ताकि आगे चल के आपको भी रिग्रेट ना हो किसी भी चीज़ का, और आप अपने ऊपर किसी भी चीज़ का थोपने की कोशिश ना करें, आप उससे फ्री रहें। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये गाइडेंस के तौर पे निकल कर आया है आपके सामने ही, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, और जैसा कि हम हर बार करते हैं, आज हम फिर से करेंगे कि आपके ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी जिन भी लोगों ने भेजा है, जिस भी तरीके का बंधन है, राइट अवे, राइट नाउ, ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक, रिटर्न बैक टू द सेंडर राइट अवे। महादेव से मैं प्रार्थना करता हूँ जितनी भी बुरी एनर्जीज आपके आसपास हों, वो सब भेजने वाले के पास ही रिटर्न हो जाएं कर्मों के अकॉर्डिंगली। ऑल गो बैक, ऑल द नेगेटिव एनर्जीज प्लीज गो बैक टू द सेंडर, रिटर्न बैक टू द सेंटर राइट अवे। बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके दोस्तों। आई होप आप सभी अपना ध्यान दीजिए, और मैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।